Recording stopped. Recording in progress. सलाम। ठीक है सर, आप सुनाए? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पिछले लेक्चर में हमने वॉर्स के बारे में पढ़ा था। बेसिकली ये स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ऑफ आईआर है, जिसमें कॉजेशन ऑफ वॉर्स वगैरह, ये जो को नहीं कंसिडर करते। ऑल्दो इसके ऊपर आपको, जब आप इसको स्टडी कर रहे होते हैं, तो आपको कंस्ट्रक्टिविज्म काफी ज्यादा लगता है कि शायद डिफरेंट है स्ट्रेटेजिक कल्चर का कॉन्सेप्ट। और इसका बेसिकली जो एक मकसद है वो पॉलिसी मेकर्स के लिए एक तरह से ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि अगर आप किसी दूसरे मुल्क के साथ डील कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से उसको समझना चाहिए, किस तरीके से आप उसके मेकर्स को हैं, उसके जो एक डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती होगी, किन चीज़ों को वो अपने उसमें डिसीजन मेकिंग में लेके आते होंगे अपनी कैलकुलस के अंदर, अपने कैलकुलेशंस के अंदर। तो ये स्ट्रेटजिक कल्चर उसको एक तरह से डिसाइड करने, डिफाइन करने की कोशिश करता है। इसमें दो डेफिनेशंस हैं। ये कॉन्सेप्ट जिसने दिया जैक स्नाइडर, उसकी डेफिनेशन है, और दूसरी डेफिनेशन हसन अस्करी रिजवी साहब की है। और जो ये नोट्स हैं सारे, ये भी हसन अस्करी रिजवी साहब का एक रिसर्च पेपर है एक अमेरिकन थिंक टैंक के लिए, तो उसमें से ज़्यादा मैंने ये उठाए हुए हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, और पाकिस्तान के रेफरेंस से उन्होंने ये बात की हुई है। तो ये सारे जो चीज़ें आप इसमें से पढ़ेंगे वो आप समझ सकते हैं कि ये ऑथेंटिक हैं, क्योंकि डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी का एक नाम है अपना सिक्योरिटी स्टडीज़ के हवाले से या एकेडमिक सर्कल्स के अंदर। ये क्या होता है, अगर हम डॉक्टर रिजवी साहब की डेफिनेशन को देखें तो इट्स हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द डोमिनेंट इलीट। डोमिनेंट इलीट ही बेसिकली एक डिसीजन मेकिंग एंटिटी होती है किसी भी मुल्क के अंदर। बाकी जो आपके लोग होते हैं, ज़ाहिर है उनका कोई ख़ास रोल नहीं होता, और जो आपके या तो वो कुछ इदारे हो सकते हैं जो आपके डोमिनेंट इलीट का हिस्सा हो सकते हैं, Recording in तो progress. आप एक खास चीज़ें देख सकते हैं कि पाकिस्तान के क्या हिस्टोरिकली हमने अपनी पॉलिसीज़ को किस तरीके से बनाने की कोशिश की है, या उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारी शामिल होती हैं। ये बेसिकली आपके एक इसको कहते हैं कि ये लर्नड बिहेवियर होता है। खास जो एलीट होती है, जब उसके अंदर एक नया बंदा लेट्स से शामिल होगा तो उसको एक खास तरीके से सोशलाइज किया जाएगा, उसकी एक खास कह लें कि आप उसकी प्रोग्रामिंग की जाएगी, उसको सिखाया जाएगा एक स्ट्रेटजी कल्चर। यानी ये एक तरह से ऑब्वियसली अगर आप इसका देखें भी सही सोशियोलॉजी के हवाले से, अगर आप सोशियोलॉजी आपने पढ़ी हुई है, तो जो कल्चर की डेफिनेशन है उसके अंदर एक चीज़ ये भी शामिल होती है कि कल्चर जो है वो ट्रांसमिटेड, कल्चर इज ट्रांसमिटेड एंड कल्चर इज लर्न। यानी कल्चर जो होता है किसी भी सोसाइटी का, वो एक तो ट्रांसमिट होता है
और दूसरा वो सीखते हैं, एक एक बंदा दूसरे से सीखता है। तो स्ट्रेटजिक कल्चर का भी जो कॉन्सेप्ट है वो भी यही है, ये आने वाले लोगों को सिखाता है, यानी एक जनरेशन अगली जनरेशन को ये सिखा के जाएगी। ठीक है, इट्स अ परसेप्चुअल फ्रेमवर्क of orientations, values, beliefs that serves a screen through which the policymakers observe the dynamics of external security environment. इसका क्या मतलब है? ये Recording in progress. screen for China and you have a different screen for India. So that's according to your beliefs and values and historical experiences. So ये आप different तरीके से information को interpret करते हैं। फिर इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? Strategic culture क्या करता है? एक तो ये long lasting strategy कि एक मुल्क जब पाकिस्तान जब इंडिया के हवाले से एक प्रेफरेंस लिस्ट लेट से बनाएगा तो सबसे पहले उसमें सिक्योरिटी को लिस्ट बनाएगा, तो सिक्योरिटी को ऊपर नहीं रखेगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ऊपर रखेगा। जब ईरान के हवाले से लिस्ट बनाएगा तो उसमें दोनों चीजें शामिल होंगी, वहां पे सिक्योरिटी की इश्यूज भी होंगे, उसके अंदर फिर आप कोऑपरेशन की भी चीजें होंगी, तो एक कम्प्लेक्स रिलेशनशिप वहां पे आ जाएगा। फिर जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसके अंदर क्या चीजें होती हैं? कुछ असम्पशंस होती हैं स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट के हवाले से और साथ दुश्मन के हवाले से कुछ खास एक बनाते हैं, assumptions बनाते हैं। अगेन आपको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आपने कुछ assumptions बनाई हुई हैं कि इंडिया कभी आपका भला नहीं चाह सकता। हम देखेंगे कि उसकी क्या 4-5 रीजंस थी, वो हमने पहले भी 1-2 जगहों पे देखी हैं। आप इस स्ट्रेटेजिक कल्चर के हवाले से दोबारा उसको देख लेंगे। इंडिया के हवाले से आप हमेशा ये सोचेंगे कि वो कभी आपका भला नहीं चाह सकता। उसकी नेचर का आप ये सोचेंगे, या आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो मैटर करते हैं इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स, वो ये सोचेंगे कि इंडिया Recording in progress. इसका यही है ना, ये बंद नहीं होता, स्लो है। कल्चर क्या कहता है, आइडेंटिटी क्या कहती है, तो स्टेट मोबाइल पे चला रहे सही चलेगा। Recording in शामिल कर progress. सकते हैं कि यानी आपने कुछ जंग शुरू की जिनके बारे